राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई कोरोना संक्रमित मेडिका में भर्ती। बीजेपी एमपी अन्नपूर्णा देवी भी पॉजिटिव। कोरोना अब राजभवन भी पहुंच गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी कोरोना संक्रमित हो गई। शनिवार को जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजभवन सूत्रों के अनुसार राज्यपाल को फिलहाल कोई परेशानी नहीं, एहतियात के रूप में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजभवन के कुछ स्टाफ पहले से कोरोना संक्रमित निकले थे, जिसके बाद राज्यपाल ने भी जांच कराई थी। आशंका जताई जा रही है कि राजभवन के कई अन्य कर्मी संक्रमित हो सकते हैं। इधर लोकसभा सदस्य अन्नपूर्णा देवी कोरोना संक्रमित पाई गई। उन्होंने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं शुक्रवार को सीएमओ के 5 पदाधिकारी व कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। शनिवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं। खबर लिखे जाने तक कोडरमा में 193, चतरा में 74, दुमका में 51, सरायकेला खरसावा में 31, पाकुड़ में 16 संक्रमित मिल चुके। अन्य जिलों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाई थी। बता दें कि एक दिन पूर्व राज्य में रिकॉर्ड 3,843 नए मरीज मिले थे। वहीं 56 कोरोना मरीजों की जान चली गई। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू संक्रमित पाई गई, जिसके बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को रांची स्थित मेडिका में राज्यपाल को भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है। उन्हें मेडिका में भर्ती कराया गया। बता दें कि राजभवन के कुछ स्टाफ पहले ही संक्रमित पाए गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी आपात मदद। बेकाबू कोरोना संकट में बढ़ाए हाथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों को आपदा की इस घड़ी में इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि राज्य में 18 मार्च तक 100 से भी कम मरीज थे, लेकिन एक महीने के अंदर ही मरीजों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। इसके पूर्व संक्रमण की लहर में 90% मरीजों में कोई सिस्टम नहीं था और ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले मरीज कम ही थे। हम लोगों ने उम्मीद थी कि दूसरी लहर में हालात ऐसे नहीं होगा। झारखंड की सीमा 5 राज्यों की सीमा से मिलती है और इन राज्यों से आवागमन से संक्रमण और बढ़ा है। हम लोग अपने सीमित संसाधनों के साथ इस स्थिति से पूरी मकसद से जूझ रहे हैं और सरकारी एवं प्राइवेट सेवा में उपलब्ध सभी डॉक्टरों व पारा स्वास्थ्य कर्मियों की मदद ली जा रही है। झारखंड में सीआरपीएफ, एसएसबी आदि के जवान तैनात हैं जो वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल हैं। इनके साथ ही कई डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्ति हैं। इसके अलावा रांची और रामगढ़ में भी 2 मिलिट्री अस्पताल भी हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि रांची और रामगढ़ में सैनिक छावनियों में तैनात चिकित्सकों व पैरामेडिकल कर्मियों की मदद हमारे लिए संक्रमित कोरोना मरीजों के इलाज और प्रबंधन में बहुत ही उपयोगी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि गृह मंत्रालय को राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए निर्देशित किए जाए ताकि मिलिट्री अस्पतालों में संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके। झारखंड में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। इन पर फैसला अब 1 जून के बाद होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अनुसार यह फैसला कोरोना महामारी के मद्देनजर लिया गया। अगला फैसला 1 जून को परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। परीक्षा की तिथि की घोषणा 15 दिन पूर्व की जाएगी ताकि छात्र तैयारी कर सके। जैक इससे पूर्व 10वीं और 12वीं का प्रैक्टिकल एग्जाम अगले आदेश तक स्थगित कर चुका है। कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई, सीआईएससीई के अलावा कई अन्य राज्यों द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में भी इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर छात्र और कई अन्य संगठन भी मांग करने लगे थे। एनएसयूआई के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा को रद्द करने एवं इंटर की
बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जाए। तय शेड्यूल के मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मई से 21 जून तक होनी थी, लेकिन अब झारखंड बोर्ड परीक्षाओं के बारे में 1 जून को फैसला होगा। सर्वदलीय बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के हर व्यक्ति की कोरोना जांच होगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से चिंतित झारखंड सरकार ने आज शाम 6:30 बजे सर्वदलीय बैठक की। ऑनलाइन हुई इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने भाग लिया और अपनी राय रखी। आपको बता दें कि झारखंड में शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 56 लोगों की मौत हो गई और 3,843 नए संक्रमित मरीज मिले थे। इसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 23,045 हो गई। इस स्थिति को देखते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की थी और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। आज हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी पार्टी बीजेपी के सुझाव और सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से फिलहाल जो हालात है वह किसी से छुपी नहीं और न ही इसे छुपाया जा सकता है। सरकार की नज़र कोरोना जांच में तेजी लाना है, पर सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर व्यक्ति की कोरोना जांच हो। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कोरोना जांच के लिए RT-PCR टेस्ट लैब नहीं थे, तब से हम जंग लड़ रहे हैं। अब हर जिले में जांच हो रही है। उन्होंने बताया कि सैंपल जांच के लिए कोबास मशीन 20 से 25 दिन में राज्य में उपलब्ध हो जाएगी। हर जिले में 50 बेड ऑक्सीजन वाले होंगे। फिलहाल रांची में ऑक्सीजन वाले 600 बेड अतिरिक्त बढ़ाए गए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सभी आंगनबाड़ी केंद्र में ऑक्सीजन मीटर और मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है। अगले 15 से 20 दिन में स्थिति सामान्य करने की दिशा में हम कदम उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी अस्पतालों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दक्षता दिखाती है। हमें सरकारी अस्पतालों में पर विश्वास करना चाहिए। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री तक को पत्र लिखकर पैरामिलिट्री और उसके मेडिकल संस्थानों के उपयोग की मांग की है। टीकाकरण को लेकर केंद्र को निर्णय लेना है। झारखंड सरकार का ऐलान, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट पहुंचाएगी सरकार। डायरेक्ट पैरामेडिकल स्टाफ की कनेक्ट पर होगी नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने आवास पर अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मेडिकल किट में सभी आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीमीटर व मास्क इत्यादि सभी उपयोगी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। सीएम ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है कि आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य के वैसे प्रशिक्षित युवक युवतियां जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स किया हो, उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्ति करें।